कहानी की शुरुआत आज से लगभग 2000 साल पहले होती है। उस समय पिक्कोलो नाम का एक नामेकियन अपने साथी औजारों के साथ धरती पर उतरता है। धरती पर आते ही वह चारों ओर भयानक तबाही मचा देता है। उसने कई देशों को अपना गुलाम बना लिया था। पिक्कोलो को रोकने के लिए कुछ साधुओं ने मिलकर एक विशेष तकनीक का सहारा लिया, जिसे माफूबा कहा जाता था। इस तकनीक की मदद से उन्होंने पिक्कोलो को एक छोटे से घड़े में बंद कर दिया। इसके बाद उस घड़े को धरती के नीचे बिल्कुल कोर के पास छुपा दिया गया। अब कहानी सीधा साल 2018 में पहुंचती है। यहाँ गोकू नाम का एक लड़का अपने दादा गोहन के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। हालांकि गोकू मार्शल आर्ट्स में माहिर था, लेकिन फिर भी वह हर बार अपने दादा के शैडो अटैक से हार जाता था। उस हमले में उसके दादा जबरदस्त हवा का प्रहार करते थे, जिससे गोकू उड़ता हुआ सब्जियों के ढेर में जा गिरता था। कुछ देर बाद गोहन गोकू को उठाते हैं और उसे भी उसी तरह हवा की ऊर्जा पैदा करना सिखाते हैं, लेकिन गोकू अपनी ऊर्जा से सिर्फ पत्तों को हिलाने में ही सफल हो पाता है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद गोहन ग्रीन हाउस में जाते हैं। वहीं वह गोकू को उसके 18वें जन्मदिन का तोहफा देते हैं। जब गोकू उस तोहफे को खोलता है तो उसके अंदर उसे एक नारंगी रंग की गेंद दिखाई देती है। तब उसके दादा बताते हैं कि यह एक ड्रैगन बॉल है। दुनिया में कुल 7 ड्रैगन बॉल्स मौजूद है और इस वक्त गोकू के हाथ में 4 सितारों वाली ड्रैगन बॉल थी। गोकू उत्सुक होकर पूछता है कि आखिर यह करती क्या है। गोहन जवाब देते हैं कि अकेली होने पर यह कुछ नहीं करती, लेकिन जब 7 ड्रैगन बॉल्स इकट्ठी हो जाती हैं, तो ये शेनरॉन्ग नाम के ड्रैगन को बुला सकती है। वह ड्रैगन उसे बुलाने वाले इंसान की कोई भी इच्छा पूरी कर देता है। अब गोकू अपना तोहफा हाथ में लेकर स्कूल के लिए निकल पड़ता है। वह पार्किंग में अपनी साइकिल खड़ी करता है। तभी अचानक एक बेवकूफ लड़का अपनी कमारो कार से गोकू की साइकिल को कुचल देता है और फिर ऐसे चला जाता है जैसे कुछ हुआ ही न हो। उस लड़के का नाम फुलर था। पीछे से गोकू आवाज लगाता है और कहता है कि तुमने मेरी साइकिल तोड़ दी है, इसकी भरपाई कौन करेगा। यह सुनकर फुलर घमंड से जवाब देता है कि मेरी जेब से 1 रुपया निकाल कर दिखा दे। इसके बाद फुलर गोकू को लड़ाई के लिए ललकारता है, लेकिन गोकू ने अपने दादा से वादा किया था कि वह किसी से हाथापाई नहीं करेगा, इसलिए वह बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से पर काबू पाता है। इधर दूसरी ओर हम देखते हैं कि पिक्कोलो अपनी कैद से आजाद हो चुका था। अब वह ड्रैगन बॉल्स को खोजने के मिशन पर निकल पड़ता है। इसके बाद कहानी हमें एक गाँव दिखाती है, जहाँ पिक्कोलो हमला करके सब कुछ तबाह कर देता है। उसी समय सेकी नाम की एक महिला अपनी बेटी को लेकर एक झोपड़ी के नीचे छिप जाती है। तभी पिक्कोलो की खास साथी माई वहाँ घूमते हुए सेकी की बेटी को देख लेती है। माई उस बच्ची पर बंदूक तान देती है, लेकिन उसी पल सेकी बाहर आ जाती है और अपनी ड्रैगन बॉल माई को सौंप देती है, क्योंकि वह किसी भी हालत में अपनी बेटी की जान बचाना चाहती थी। लेकिन माई उसे भी नहीं छोड़ती और बेरहमी से सेकी की हत्या कर देती है। इधर स्कूल में चीची अपने लॉकर से एक असाइनमेंट निकालने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसका लॉकर फंस जाता है। तभी गोकू सबके चले जाने का इंतजार करता है और अपने दादा द्वारा सिखाई गई हवा की ऊर्जा से उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन वह अभी तक अपनी शक्तियों पर पूरा नियंत्रण नहीं सीख पाया था। इसी वजह से गलती से सारे लॉकर खुल जाते हैं। यह देखते ही गोकू वहाँ से भाग खड़ा होता है, लेकिन चीची उसके पीछे जाती है और उससे सवाल करती है, क्या तुमने ही सारे लॉकर खोले थे? तभी चीची खुलासा करती है कि वह भी एक फाइटर है। इसके बाद वह बताती है कि आज रात उसके घर एक पार्टी है और वह गोकू को उस पार्टी में आने का न्योता देती है। शाम होते ही गोकू खुशी खुशी उसकी पार्टी में जाने की तैयारी करने लगता है और चीची को इम्प्रेस करने के लिए अपनी ड्रैगन बॉल साथ ले जाने का फैसला करता है। इधर गोहन उन दोनों के लिए खाना बना रहे होते हैं, लेकिन गोकू चुपके से घर से निकल जाता है। जैसे ही वह पार्टी में पहुंचता है, फुलर और उसके दोस्त गोकू को अंदर जाने से रोक लेते हैं। अब गोकू उनसे उलझना नहीं चाहता था, इसलिए उसने शांति से बात करने की कोशिश की, लेकिन फुलर किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं था। आखिरकार गोकू पीछे हटते हटते पूरी तरह तंग आ चुका था। तब उसने अपनी फाइटिंग स्किल्स का इस्तेमाल किया और फुलर अब उसकी गैंग की जमकर धुनाई कर दी। गोकू की काबिलियत देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह गए, लेकिन तभी फुलर एक लोहे की रॉड उठाकर गोकू पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ा। गोकू उसके वार से बचने के लिए उछल पड़ा, जिसके कारण फुलर की रॉड उसकी ही कार के शीशे पर जा लगी। अब फुलर और भी गुस्से में आ गया और लगातार गोकू पर वार करने लगा, लेकिन गोकू उससे कहीं ज्यादा तेज था। अपनी ही बेवकूफी में फुलर ने पूरी की पूरी अपनी कार तोड़ डाली। उसी समय फुलर का एक दोस्त पीछे से गोकू पर हमला करने आ गया, मगर गोकू ने एक ही छलांग में दोनों हमलों से खुद को बचा लिया और उन दोनों के वार आपस में ही टकरा गए। आखिरकार लड़ाई खत्म होने के बाद चीची गोकू को अपने साथ अंदर ले गई। इसके बाद दोनों ने पूरी रात बातें की। इधर गोकू चीची के साथ खुशियाँ मना रहा था और उधर घर पर गोहन ध्यान लगाए बैठा था। तभी अचानक माई वहाँ पहुँची और शूरिकेन्स नाम के हथियार से उस पर हमला कर दिया। उसी पल पिक्कोलो भी वहाँ आ पहुँचा। गोहन ने उस पर
पर वार करने की कोशिश की, लेकिन पिक्कोलो ने अपनी रहस्यमयी शक्तियों से दूर से ही गोहन की हड्डियां चकनाचूर कर दी। जल्द ही पिक्कोलो को एहसास हो गया कि ड्रैगन बॉल यहाँ मौजूद नहीं है, इसलिए उसने कहा कि यहाँ और समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं। कुछ ही पलों बाद वह बाहर आया और एक ही झटके में पूरा घर मलबे में बदल दिया। उधर गोकू को अचानक महसूस हुआ कि कुछ तो बहुत गलत हो चुका है, इसीलिए वह तुरंत अपने घर की ओर दौड़ पड़ा, लेकिन वहाँ पहुंचकर उसे सिर्फ घर का मलबा ही दिखाई दिया। तभी अचानक उसे अपने दादा की आवाज सुनाई दी। गोकू ने फौरन उन्हें मलबे के नीचे से बाहर निकाला। घबराए हुए गोकू ने पूछा कि आखिर यह सब कैसे हुआ। तब गोहन ने बताया कि पिक्कोलो वापस लौट आया है। इसके बाद गोहन ने गोकू को आदेश दिया कि वह मास्टर रोशी नाम के एक व्यक्ति को ढूंढे और पूरी की पूरी ड्रैगन बॉल्स इकट्ठा करने की जिम्मेदारी उसे सौंप दी। इतना कहते ही गोहन ने गोकू की बाहों में दम तोड़ दिया। तभी गोकू ने अपने दादा के दिए हुए मिशन को हर हाल में पूरा करने की कसम खाई। गोहन का अंतिम संस्कार करने के बाद वह अपने पुराने घर पहुंचा। वहीं उसे अपने दादा की पुरानी टर्टल स्कूल यूनिफॉर्म मिली। तभी अचानक उसे घर के अंदर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वह उस इंसान को ढूंढने लगा। उसी दौरान वह एक लड़की से टकरा गया। असल में वह लड़की ड्रैगन बॉल्स की तलाश में वहाँ आई थी। उसने अपने रडार पर देखा कि गोकू के पास एक ड्रैगन बॉल मौजूद है। इसी वजह से उसने गोकू पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। वह चिल्लाते हुए कह रही थी कि उसे अपने पिता की ड्रैगन बॉल वापस चाहिए। गोकू को कुछ भी समझ नहीं आया। उसने कहा कि यह ड्रैगन बॉल उसे उसके दादा ने दी है। जब गोकू ने उसे अपनी ड्रैगन बॉल दिखाई तो लड़की और भी उलझन में पड़ गई, क्योंकि उस बॉल पर सिर्फ 4 सितारे बने हुए थे। तब उसने बताया कि उसके पिता की बॉल पर 5 सितारे थे और कल रात किसी ने उसके पिता की हत्या कर दी थी। इसके बाद गोकू ने उसे समझाया कि दुनिया में कुल 7 ड्रैगन बॉल्स हैं और हर एक बॉल पर 1 से लेकर 7 सितारों तक का निशान होता है। अब गोकू ने देखा कि उस लड़की के पास खास शक्तियाँ और आधुनिक तकनीक मौजूद है, इसलिए उसने मास्टर रोशी को ढूंढने में उससे मदद मांगी। गोकू ने कहा कि अगर वह उसकी मदद करेगी तो वह भी बाकी ड्रैगन बॉल्स ढूंढने में उसकी मदद करेगा। पहले तो उस लड़की ने गोकू की बात ठुकरा दी, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि गोकू उसके काम आ सकता है, इसलिए उसने गोकू से हाथ मिलाया और बताया कि उसका नाम बुल्मा है। इसके बाद दोनों बाइक पर बैठकर डाउनटाउन पहुंचे, जहां उन्होंने इंटरनेट की मदद से मास्टर रोशी का पता लगाने की कोशिश की। कुछ देर बाद बुल्मा ने कहा कि अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है, लेकिन तभी अचानक उसके रडार से एक तेज आवाज सुनाई दी। इसका मतलब साफ था कि उनके आसपास कहीं न कहीं एक ड्रैगन बॉल मौजूद है। अब दोनों उसकी दिशा में दौड़ते हुए एक सुनसान घर तक जा पहुंचे। तब बुल्मा ने फैसला किया कि वह दरवाजा तोड़कर अंदर घुसकर ड्रैगन बॉल ढूंढेगी। इसके बाद गोकू भी उसके साथ घर के भीतर चला गया, लेकिन अंदर घूमते हुए वह अचानक एक शेल्फ से टकरा गया, जिसके कारण ऊपर रखे कुछ पत्थर नीचे गिरने लगे। मगर जमीन पर गिरने से पहले ही गोकू ने अपनी सुपर स्पीड से सभी पत्थरों को पकड़ लिया। दुर्भाग्य से एक पत्थर उसके हाथ से छूट गया और वह एक गमले से टकरा गया। उस आवाज से घर का मालिक जाग उठा। जैसे ही उसने घर के अंदर गोकू को देखा, वह सीधे दूसरी मंजिल से उस पर कूद पड़ा और उसने ऐसा जोरदार घूंसा मारा कि गोकू दीवार से जा टकराया। उस आदमी ने गुस्से में कहा कि बिना पूछे किसी के घर में घुसने का अंजाम क्या होता है, यह मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। इसके बाद उसने गोकू को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। आखिरकार गोकू ने अपनी विशेष तकनीक का इस्तेमाल कर उस आदमी पर हमला करने का फैसला किया, लेकिन ठीक उसी पल वह आदमी झुक गया और गोकू के वार से बुल्मा दूर जा गिरी। उसी समय उस आदमी ने उस तकनीक को पहचान लिया। उसने गोकू से पूछा कि तुम्हारे दादाजी कैसे हैं? तभी खुलासा होता है कि यह आदमी कोई और नहीं बल्कि मास्टर रोशी है। वह गोकू के दादा के साथ बिताए पुराने दिनों को याद करने लगा, लेकिन तभी गोकू ने उसे बताया कि उसके दादा अब इस दुनिया में नहीं रहे और पिक्कोलो अपनी कैद से आजाद हो चुका है। यह सुनते ही मास्टर रोशी सन्न रह गया, मानो किसी ने उसे सांप सूंघा दिया हो। इसके बाद वह तुरंत अपनी ड्रैगन बॉल खोजने लगा। थोड़ी ही देर में गोकू को एक टेबल के नीचे ड्रैगन बॉल मिल गई। ड्रैगन बॉल को हाथ में लेते हुए रोशी ने कहा कि ग्रहण से पहले हर हाल में सभी ड्रैगन बॉल्स इकट्ठी करनी होंगी। फिर उसने बताया कि पिक्कोलो की हार गोकू के हाथों ही लिखी जा चुकी है, इसलिए यह मिशन गोकू को ही पूरा करना होगा। इसके बाद मास्टर रोशी ने कहा कि अब सभी को स्टोन टेम्पल जाना होगा। वहाँ गोकू कड़ी ट्रेनिंग करके अपनी शक्तियों को और मजबूत बनाएगा। आखिरकार वे सभी मंदिर की ओर निकल पड़े। रेगिस्तान के लंबे और थकाने वाले सफर के बाद वे स्टोन टेम्पल पहुँच गए। वहाँ गोकू ने देखा कि चीची एक खिलाड़ी के साथ ट्रेनिंग कर रही थी। उसे देखते ही गोकू उससे मिलने चला गया। तब चीची ने कहा कि तुम्हारे दादा की मौत की खबर सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, तुम ठीक तो हो ना? इसके बाद चीची ने गोकू से कहा कि वह आने वाले कुछ दिनों बाद होने वाले टूर्नामेंट तक यहीं रुक जाए। कुछ देर बाद गोकू वापस मास्टर रोशी के पास चला गया। उसी समय बुल्मा वहाँ आई और उसने बताया कि उसके रडार ने एक और ड्रैगन बॉल का संकेत पकड़ लिया है।
है। अब गोकू, मास्टर रोशी और बुल्मा अगली ड्रैगन बॉल की तलाश में रेगिस्तान से होते हुए आगे बढ़ने लगे, लेकिन गलती से वे सभी एक बड़े से क्रेटर में गिर पड़े। उसी समय यामचा नाम का एक लड़का उनकी मदद के लिए वहाँ पहुँचा, लेकिन बदले में उसने उनसे पॉड मोटरसाइकिल मांग ली। बुल्मा ने उसकी बात साफ तौर पर ठुकरा दी। इसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वे खुद ही किसी तरह इस क्रेटर से बाहर निकलेंगे। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए मास्टर रोशी ने वहीं आग जलाकर एक अस्थायी तंबू बना लिया। इसके बाद मास्टर रोशी ने बताया कि पिक्कोलो अपने साथी ओजारो को एक बार फिर जगाना चाहता है, लेकिन यह सिर्फ सूर्य ग्रहण वाले दिन ही संभव है, जो आज से ठीक 2 दिन बाद है। उस रात वह ओजारो को आजाद करके एक बार फिर दुनिया पर कब्जा कर लेगा। रोजी ने कहा कि उसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, उन्हें सभी ड्रैगन बॉल्स इकट्ठी करनी होंगी और शेनोंग से पिक्कोलो को खत्म करने की इच्छा मांगनी होगी। उसी पल अचानक बुल्मा के रडार से फिर आवाज आने लगी। तभी उन्हें समझ आ गया कि आसपास एक और ड्रैगन बॉल मौजूद है। अब मास्टर रोशी और समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए वह छलांग लगाकर क्रेटर से बाहर निकल आया। उसने यामचा से कहा कि वह अंदर सीढ़ियां डाल दे ताकि बुल्मा और गोकू भी ऊपर आ सके। इसके बाद उन्होंने खुदाई के औजार उठाए और एक दीवार में सुराख कर दिया। उस रास्ते से होकर वे एक लंबी सुरंग में पहुंच गए। सुरंग पार करते ही वे लावा से भरे एक विशाल समुद्र के सामने खड़े थे। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस उबलते हुए लावे को पार कैसे किया जाए, लेकिन तभी अचानक सीबोमैन नाम की एक सेना ने उन पर हमला कर दिया। हालांकि यह सेना संख्या में उनसे कहीं ज्यादा थी, फिर भी गोकू, बुल्मा और रोशी ने मिलकर सभी को धूल चटा दी। लेकिन तभी एक हैरान कर देने वाली बात सामने आई। सीबोमैन मरने के बाद 2 गुना होकर दोबारा हमला करने लगे थे। अब उनका सामना करते हुए मास्टर रोशी ने कामेहामेहा नाम का एक जोरदार हमला किया। उस हमले से एक सीबोमैन सीधे लावे में जा गिरा। यह देखते ही रोशी और गोकू ने बाकी सभी सीबोमैन को लावे में फेंकना शुरू कर दिया ताकि वे दोबारा जिंदा न हो सके। इस तरह उन प्राणियों की लाशों से लावे के समुद्र पर एक अस्थायी पुल बन गया। अब गोकू लावे को पार करता हुआ एक पहाड़ी तक जा पहुंचा। वहीं पर 6 सितारों वाली ड्रैगन बॉल मौजूद थी, लेकिन इससे पहले कि वह उसे उठाता, अचानक माई वहां आ गई। उसने गोकू पर जोरदार हमला किया और ड्रैगन बॉल छीनकर भाग निकली। अब ड्रैगन बॉल वापस पाने के लिए गोकू माई के पीछे दौड़ा और तुरंत उस पर हमला कर दिया। गोकू उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था, इसलिए कुछ ही पलों में उसने माई को हरा दिया। ड्रैगन बॉल हासिल करके गोकू ने उसे बुल्मा के हवाले कर दिया। तब बुल्मा ने कहा कि अब सिर्फ 2 ही दिन बाकी हैं और उनके पास बाकी ड्रैगन बॉल्स ढूंढने के लिए बहुत कम समय बचा है। मास्टर रोशी भी इस बात से चिंतित थे। उन्होंने कहा कि अब माफूबा ही उनकी आखिरी उम्मीद है। इसके बाद वे वापस मंदिर पहुँचे। वहाँ मास्टर रोशी ने अपने पुराने गुरु जेओ से बात की। उन्होंने जेओ से कहा कि पिक्कोलो को कैद करने के लिए एक विशेष पात्र तैयार किया जाए। असल में रोशी अपनी ही आत्मा की ऊर्जा का त्याग करके पिक्कोलो को बंद करने के लिए उस पात्र को बनाने के लिए तैयार हो गए थे। इसी दौरान दूसरी ओर टूर्नामेंट की शुरुआत हो चुकी थी, जहां चीची का मुकाबला माई से हो रहा था। लेकिन चीची को यह पता नहीं था कि माई पिक्कोलो के लिए काम करती है। लड़ाई के दौरान माई ने चीची की त्वचा का एक टुकड़ा काट लिया और उसके खून की कुछ बूंदें लेकर वह मुकाबले से बाहर चली गई। कुछ समय बाद गोकू चीची से मिलने पहुंचा। उसने चीची से माफी मांगी क्योंकि वह उसका मुकाबला देखने नहीं आ सका था। इसके बाद वह मास्टर रोशी के ट्रेनिंग रूम में गया, जहां मास्टर रोशी उसे अपनी सबसे खतरनाक तकनीक कामेहामेहा सिखाने वाले थे। रोशी ने उसके सामने उस तकनीक का एक प्रदर्शन किया और गोकू से उसकी लगातार अभ्यास करने को कहा। रोशी ने कहा कि उसे तब तक अभ्यास करते रहना होगा जब तक वह अपनी ऊर्जा से सभी मशालें जला न दे। अब गोकू पूरे मन से अभ्यास करने लगा, लेकिन पूरी रात कोशिश करने के बाद भी उसे कोई सफलता नहीं मिली। आखिरकार उसने हार मान ली। अंत में उसने मोमबत्तियों से ही मशालें जलाने का फैसला किया, लेकिन तभी चीची ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और कहा कि यह तो सरासर धोखेबाजी है। इसके बाद चीची ने उसे ध्यान लगाना सिखाया और कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार गोकू कामेहामेहा तकनीक सीखने में सफल हो गया। उधर दूसरी ओर बुल्मा अपने कमरे में सो रही थी, लेकिन अचानक उसे गोकू के कमरे से कदमों की आवाज सुनाई दी। वह जानती थी कि सारी ड्रैगन बॉल्स गोकू के कमरे में रखी हैं, इसलिए वह अपनी बंदूक लेकर उसके कमरे के बाहर पहुंच गई। लेकिन तभी उसने चीची को गोकू के कमरे से बाहर निकलते देखा। तब उसने सोचा कि शायद चीची और गोकू एक साथ थे। उसने बंदूक निकालने के लिए चीची से माफी मांगी और फिर वह वापस अपने कमरे में चली गई। उसके जाने के बाद गोकू वहां आया। तभी बुल्मा को एहसास हुआ कि गोकू तो उसके साथ कमरे में था ही नहीं। उसी पल उसके रडार ने संकेत दिया और वह समझ गई कि चीची ने सारी ड्रैगन बॉल्स चुरा ली है। अब गोकू और बुल्मा दोनों चीची की ओर दौड़े। तभी खुलासा हुआ कि वह चीची नहीं बल्कि उसके भेष में माई थी। अचानक माई ने उनकी तरफ ग्रेनेड फेंक दी, जिससे वहाँ जोरदार धमाका हो
हो गया और वे आगे नहीं बढ़ पाए। माई को लगा कि अब वह सुरक्षित है, लेकिन उसी पल असली चीची ने उस पर हमला कर दिया। जल्द ही उन दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई और उसी समय गोकू आग की उस दीवार को पार करता हुआ उन दोनों तक जा पहुंचा। दोनों हूबहू एक जैसी दिखाई दे रही थी, इसीलिए गोकू समझ नहीं पा रहा था कि उसे किसकी मदद करनी चाहिए। तभी अचानक एक चीची नीचे गिर गई और गोकू से मदद मांगने लगी। यह देखकर गोकू ने दूसरी चीची पर हमला कर दिया, लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि वही असली चीची थी। उसी पल माई उठ खड़ी हुई, उसने गोकू पर गोली चलाई और अपने असली रूप में वापस आ गई। इसके बाद वह सभी ड्रैगन बॉल्स लेकर वहाँ से भाग निकली। माई के जाते ही बुल्मा और बाकी सभी गोकू के पास इकट्ठा हो गए। उन्होंने देखा कि गोकू की हालत बेहद गंभीर थी और वह किसी भी पल दम तोड़ सकता था। गोकू की जान बचाने के लिए मास्टर रोशी ने अपनी पूरी ऊर्जा उंगलियों में समेट ली और गोकू की छाती पर कामेहामेहा जैसी एक सुनहरी ऊर्जा का गोला छोड़ दिया। ऐसा करते ही गोकू की आत्मिक शक्ति 100 गुना बढ़ गई और वह उसी पल होश में आ गया। कुछ ही देर में बुल्मा ने अपने रडार पर देखा कि सभी ड्रैगन बॉल्स एक जगह इकट्ठी हो चुकी हैं। तब रोशी ने कहा कि बहुत जल्द ड्रैगन टेम्पल में शेनरोंग पिक्कोलो के सामने प्रकट होने वाला है। यह सुनते ही वे सभी तेजी से गाड़ी की ओर दौड़ पड़े, लेकिन तभी मास्टर जो ने गोकू को वह बक्सा सौंपा जो रोशी की ऊर्जा से तैयार किया गया था। उस बक्से को हाथ में लेते ही वे सभी तेजी से ड्रैगन टेम्पल की ओर निकल पड़े। वहाँ हम देखते हैं कि पिक्कोलो ने 7 ड्रैगन बॉल्स को एक साथ सजा दिया था और ऐसा होते ही उनकी शक्तियाँ जागृत हो गयी। उसी पल धरती कांपने लगी और जमीन को चीरते हुए एक विशाल स्तंभ बाहर निकल आया। उधर गोकू अपने दादा की टर्टल स्कूल यूनिफॉर्म पहने ड्रैगन टेम्पल की ओर बढ़ रहा था। उसी समय यामचा ने उनकी गाड़ी को हवा में उड़ा दिया और वे सभी उस विशाल स्तंभ की छोटी की ओर बढ़ गए। इधर मास्टर रोशी ने ड्रैगन बॉल्स की प्रक्रिया को रोकने के लिए कामेहामेहा को सक्रिय किया। जैसे ही पिक्कोलो ने उन्हें वहां आते देखा, उसने भी भयानक ऊर्जा का गोला छोड़ दिया। वह सीधा कामेहामेहा से जा टकराया, जिससे वहां इतना जोरदार विस्फोट हुआ कि सभी ड्रैगन बॉल्स मूर्ति से नीचे गिर पड़ी। इतना ही नहीं, गोकू और उसके साथियों की गाड़ी का संतुलन भी बिगड़ गया और वे सभी सीधे नीचे जा गिरे। अब पिक्कोलो उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। उसी समय मास्टर रोशी की नजर माफूबा के बक्से पर पड़ी। तभी रोशी ने उसी बक्से की मदद से पिक्कोलो को कैद करने का फैसला कर लिया। उधर गोकू और पिक्कोलो आमने सामने खड़े थे। गोकू ने कहा, मैं ही तुझे खत्म करूंगा, लेकिन तभी पिक्कोलो ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने बताया कि गोकू असल में ओजारो की ही वंशावली से है और जैसे ही चंद्र ग्रहण लगेगा, गोकू ओजारो में बदल जाएगा और अपने ही हाथों अपने सभी साथियों की जान ले लेगा। उसी पल चांद ने सूरज को ढक लिया और गोकू का शरीर भयानक पीड़ा के साथ एक राक्षस में बदलने लगा। राक्षस बनते ही वह बुल्मा और यामचा की ओर बढ़ गया। इसी मौके का फायदा उठाकर मास्टर रोशी ने माफूबा का बक्सा उठाया और पिक्कोलो को कैद करने का मंत्र जपना शुरू कर दिया। लेकिन उसी समय पिक्कोलो ने रोशी पर जोरदार हमला कर दिया, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। उधर गोकू के हमलों से बचने के लिए यामचा ने बुल्मा को आगे बढ़ने को कहा और खुद गोकू का सामना करने के लिए रुक गया। लेकिन जल्द ही ओजारो का रूप धारण किए गोकू ने यामचा को बुरी तरह हरा दिया और फिर पागलों की तरह वह बुल्मा के पीछे दौड़ पड़ा। तभी अचानक मास्टर रोशी ने उसकी टांग पकड़ ली तो गोकू ने रोशी की गर्दन जकड़ ली। रोशी ने गोकू को उसकी असली पहचान याद दिलाने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो सका और गोकू के हाथों मास्टर रोशी की मृत्यु हो गई। उसी पल ओजारो के भीतर मौजूद गोकू की आत्मा रोशी की मौत पर फूट फूट कर रोने लगी। उसे वे सभी सुनहरे पल याद आ गए जो उसने रोशी के साथ बिताए थे। इसी के साथ गोकू की शक्तियाँ और भी बढ़ गई और उसने अपने रूपांतरण को खुद ही रोक लिया। जल्द ही गोकू अपने असली रूप में वापस आ गया। इसके बाद वह पिक्कोलो का सामना करने के लिए आगे बढ़ा। तभी पिक्कोलो ने उस पर आग के गोले बरसाने शुरू कर दिए, लेकिन गोकू भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने हवा की ऊर्जा से जोरदार पलटवार किया। कुछ ही पलों में दोनों के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया। वे हवा में उड़ते हुए एक दूसरे से भिड़ने लगे। उनकी शक्तियाँ एक दूसरे से काफी मिलती जुलती थी। इसी वजह से दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। उधर माई ने पीछे से बुल्मा के सिर पर गोली चला दी, जिससे वह एक सुरंग में जा गिरी। किसी तरह बुल्मा खुद को संभाल कर खड़ी हुई और उसने माई पर अपनी बंदूक से पलटवार किया। आखिरकार उसकी सारी गोलियां खत्म हो गयी। तब बुल्मा ने हथियार डाल दिए और कहा कि वह सभी ड्रैगन बॉल्स माई के हवाले कर देगी। लेकिन तभी उसने अचानक अपना सुपर पॉट खोल दिया, जो पल भर में एक बाइक में बदल गया। माई झुककर उससे टकराने से बच गई और एक बार फिर बुल्मा पर हमला करने के लिए बढ़ी। लेकिन तभी पीछे से यामचा आ गया और उसने माई का हमेशा के लिए काम तमाम कर दिया। उधर दूसरी ओर विशाल स्तंभ की चोटी पर गोकू ने अपनी सारी शक्तियाँ समेटकर ऊर्जा का अंतिम गोला तैयार किया। अब उसकी पूरी ताकत उसी एक
हमले में समा चुकी थी। वह सीधा पिक्कोलो के हमले को चीरता हुआ उसके सामने जा पहुंचा। आखिरकार मास्टर रोशी द्वारा सिखाए गए कामेहामेहा से गोकू ने पिक्कोलो का अंत कर दिया। पिक्कोलो के खत्म होते ही सब कुछ शांत हो गया। इसके बाद गोकू अपने साथियों के साथ मास्टर रोशी के शरीर के पास पहुंचा। सभी ने मिलकर ड्रैगन बॉल्स की मदद से रोशी को दोबारा जिंदा करने का फैसला किया। तब गोकू ने सभी ड्रैगन बॉल्स मूर्ति के सामने रख दी और ऐसा करते ही ड्रैगन शेनरॉन्ग उनके सामने प्रकट हो गया। इसके बाद गोकू और उसके साथियों ने शेनरॉन्ग से मास्टर रोशी को फिर से जीवित करने की इच्छा मांगी। शेनरॉन्ग ने उनकी इच्छा पूरी कर दी और रोशी के जीवित होते ही सभी ड्रैगन बॉल्स एक बार फिर अलग अलग दिशाओं में बहुत दूर जाकर बिखर गए। और इसी के साथ यह कहानी यहीं समाप्त हो जाती है।